किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। आज वैसे तो इतवार है, परंतु कल आप सभी को पता था कि रक्षाबंधन का त्यौहार था। मैंने रक्षाबंधन त्यौहार की बधाई देने के नाते जिन चना कारोबारियों, जिन चना की भाव के बारे में विचार विमर्श करने वाले और बाजार के जानकारों से जो मेरी बात हुई, वो बात इस वीडियो के माध्यम से हर किसान तक शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चने का मौके के ऊपर सुनिए क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है कि चना एक बार तेजी की छलांग लगाई, जो एक मामूली तेजी बाजार में बनी और 6400 रुपये के लगभग चने के भाव दिखाई दिए। परंतु उसके बाद चना के अंदर 75 और 50 रुपये का करेक्शन आया। साथियों, ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि जो स्टॉकी बाजार के अंदर चने का स्टॉक करके बैठे थे, उनका व्यू पहले जो 6000 का था, उसके बाद में बदलकर 6200 का हुआ, 6200 से बदलकर 6500 का हुआ और 6500 से बदलकर 7000 का हुआ। परंतु वो सिनेरियो नज़दीक बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण बाजार बिल्कुल चुपचाप स्थायी तौर पर धीमी गति से काम कर रहा है। परंतु ये बात मैं आपको बता दूं, और इससे पहले मैं ये जिक्र करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं संपूर्ण बाजार की जानकारी वीडियो के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने जा रहा हूं और पहुंचा रहा हूं। चाहे वो कोई जिनसों से फसलों की रोग बीमारी आदि के जो कारण हो, जो मेन किसान को करने चाहिए, उन बातों से अवगत करा रहा हूं, किसान को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप भी यदि इसी तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ में जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। साथियों, कुछ समय जब हमने वीडियो के माध्यम से चने के बारे में जिक्र किया, चने के भाव के बारे में विचार किया, तो बाजार में 4 प्लेयर थे। पहला प्लेयर था विदेशों से आया हुआ कंपनियों का माल जो गोदामों में स्थिर था। दूसरा सरकार के भी पास चने का स्टॉक। तीसरा स्टॉक किया जिसने चने का स्टॉक कर रखा था, और चौथा किसान। परंतु अब इस रेस से एक प्लेयर बाहर निकल चुका है। वो कौन सा प्लेयर है? वो प्लेयर है बाहर से विदेशों से आया हुआ चने का स्टॉक करने वाला कंपनी। उसके पास अब कोई भारी मात्रा में किसी भी प्रकार का ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। त्योहारी मांग आगे शेष पड़ी है। नोट करने वाली बात है, अक्टूबर के लास्ट तक विदेशों से कोई चना भारत में नहीं आएगा। यह भी नोट करने वाली बात है। सरकार किस भाव में चना सेल करती है, कितना काटती है, क्या करती है, वो आगे वाला समय बताएगा। स्टॉकिंग के जो रुझान सेम टू सेम जिन आदमियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि हम हमारे पुराने स्टैंड के ऊपर कायम है, जो हम 6500 और 7000 रुपये का व्यू लेकर बाजार में चल रहे हैं। हम मंदे में माल नहीं काटेंगे। अब वो करेंगे क्या आगे का उनकी मर्जी, वो कम में काटते हैं या 7000 प्लस से भी काटते हैं, वो तो आगे वाला समय बताएगा। परंतु मौके पर उन्होंने जो टारगेट बना रखा है वो 6500 और 7000 का बना रखा है। अब मैंने ये बात भी कही भी, आपने 6500 और 7000, इसका मतलब 500 रुपए के गैप से आप काम कैसे कर रहे हो? क्योंकि व्यापारी वर्ग या स्टॉक करने वाला तो 50 और 100 रुपए के हिसाब से जो मुनाफा वसूली होती है उसे कर लेता है। इस बात का जवाब उन्होंने विनय, निम्रता और प्रेम पूर्वक यह दिया कि हम 6500 से लेकर 7000 के बीच कभी भी हमारा माल काटने की इच्छुक है। आगे आने वाले समय में किस तरह की डिमांड भारत से निकलती है, कितना सुनेरी साफ निकल के आता है, कितना माल किसान के घर से बाहर आता है, कितना सरकार काटती है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। यह उत्तर उन लोगों द्वारा मेरे को दिया गया। साथियों, मैं आपको विशेष तौर पर जानकारी देना चाहता हूं कि धीरे धीरे बेसन की मांग स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, विदेशी चना का स्टॉक खत्म होने और केवल सरकार, किसानों और स्टॉकियों के पास माल रहने के कारण चने के भाव में मजबूती दिखाई दे रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और मैंने शुरुआत में एक वीडियो बनाया था और आपको कहा था कि अगस्त और सितंबर के अंदर लास्ट जाके अक्टूबर तक इसमें तेजी बनने की ठीक संभावना बनेगी, किसान को ठीक भाव बनने की अनुमान मिलेंगे। भाव और भावी के बारे में 100% सच्चाई नहीं कह जा सकती, क्या पता कुछ हो जाए, परंतु बाजार के अनुमानों के हिसाब से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों ही महीने चने के लिए अच्छे कारगर सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं।
और इनका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता भी चुका हूं। मैं किसान भी अपना माल मंदे में नहीं देना चाहता। जिस भी मेरे व्यापारी भाई ने चने का स्टॉक कर रखा है वो भी मंदे में नहीं काटना चाहता, और सरकार भी अपना माल मंदे में नहीं काटना चाहती। बाहर से आयातित चना खत्म होने और नजदीक में आयात न होने की संभावना के चलते देश की मांग की पूर्ति करने के लिए 100, 200, 500, 400, 1000 रुपए के भाव बढ़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है साथियों। सभी सुनेरी और सभी कारण ये बता रहे हैं कि चना के भाव किसान को ठीक मिल सकते हैं जिस किसान के पास चना है। एक बात। दूसरी बात, जो सरकारी चना है कुछ स्टॉकियों का चना है और कुछ बाहर से भी आया हुआ चना है। जो डंकी चना बाजार में आ रहा है, स्वस्थ चना बहुत कम बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है। यह रिपोर्ट मेरे पास क्लियर निकल के आई है। डायमेज माल 19 माल के भाव आप सभी को पता है कि 19 ही होते हैं, उसको तेजी में नहीं गिना जा सकता। इसलिए आने वाले समय में मैं आपको ये बात भी बता दूं, चने के 2 या 3 भाव बन सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। अक्टूबर तक 3 भाव बनने की संभावना चने की दिखाई दे रही है। टॉप क्वालिटी के भाव और निम्न क्वालिटी के भाव और मध्यम क्वालिटी के भाव किसान को अलग अलग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉकिए के माल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक करते समय पूर्ण रूप से दवाई आदि का प्रबंध करके माल स्टॉक करता है। परंतु सरकार के माल में खामियां पाई जाएंगी। विदेशी माल जो कंपनियों ने गोदामों में लगा रखा था उसके अंदर भी खामियां पाई जाएंगी। इन दोनों एजेंसियों के पास इन दोनों प्रेयरों के माल के अंदर जो है खामियां पाई जाएंगी। इन्हें भाव कम मिलेगा। डंकी चना होगा, उसका इस्तेमाल भी बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण अच्छे माल और अच्छी क्वालिटी की कीमतें अच्छी दिखाई देने की संभावना बाजार में जताई जा रही है। साथियों, चने के ऊपर जो व्यू निकल के आए हैं वो मैंने आपको मोटे मोटे बताए कि आने वाले अब 3 महीने के अंदर जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं उसमें मंदी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। नंबर 1, यदि मेरे पास कोई अहम जानकारी चने के बारे में और निकल के आती है, क्योंकि सप्ताह भर बाजार चलने के बाद क्या व्यू निकलता है, कितना क्या होता है, सारा का सारा यदि नई जानकारी मेरे पास आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। परंतु रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर जो जानकारी मेरे पास आई, और काफ़ी किसानों के व्यू भी आ रहे थे, काफ़ी किसानों के मैसेज भी आ रहे थे कि चने के बारे में कुछ दिन से अपडेट नहीं आई है, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट आती है तभी बताता हूँ। स्पेशलिटी मेरे खुद के दिमाग से मैं वीडियो अपलोड नहीं करता। मैं सारी पता करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ। उस त्यौहार के बहाने जो मेरी बात हुई, उस बात के आधार पर जो व्यू मेरे पास निकल के आया वही आप तक वीडियो के माध्यम से सेम टू सेम पहुँचाया है। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और इस बात को आप स्वीकार करते रहें, ठीक से सुनते रहें और अपने किसानों तक शेयर भी करते रहें। इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे वादा करता हूं सदा की तरह यदि मेरे पास किसी भी किसान हित में कोई रिपोर्ट आएगी मैं आपको फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।